इतना इतना सब कुछ देने के बावजूद हरियाणा के लोगों को क्या आप कन्विंस नहीं कर पाए कि इतना कुछ देने के बावजूद भी वो आपके साथ ना होके बीजेपी के साथ जा रहे हैं? दूसरी चीज मैं बता रहा हूं आपको, जो गरीब आदमी के लिए हम स्कीम चलाई, शेड्यूल कास्ट का हरियाणा पहला स्टेट है जो हमने, जो शेड्यूल कास्ट का बच्चा अगर स्कूल में दाखिल होता पहली जमात से, उसको हम वजीफा देना शुरू करते थे। उसमें भी घपला घोटाला। और जो दाल रोटी की स्कीम चलाई थी हमने, ताकि दाल मिल्स के सस्ती दाल बहुत महंगी थी उस टाइम, वो भी बंद। दाल की खरीद में भी घोटाला। चीनी जो बीपीएल को मिलती थी 2 किलो हम देते थे, 3.5 साल तक तो दी नहीं इन्होंने, एक दिन। तो कोई किसी वर्ग से इनका कोई वो नहीं है। कर्मचारी का लगाओ आप, इनका मैनिफेस्टो आप उठा के देखो, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम हरियाणा में पंजाब स्केल लागू करेंगे। और फिर वो हमने फैसला भी कर दिया था, हमारा फैसला उल्ट कर दिया और पंजाब स्केल लागू नहीं किया। आज तक 7th पे कमीशन का जो एचआरए जो है 6,000 करोड़ बकाया है, एम्प्लॉयज का नहीं दिया, वो एजिटेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से चाहे वो दो बातें सुनिए। 2 दिन पहले खट्टर साहब कह रहे थे कि हम स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उससे भी अच्छा भाव फसलों का दे रहे हैं, पहली बात। दूसरा, आप कह रहे हैं कि हर चीज में वो घोटाला कर रहे हैं। वो तो आपकी सरकार पे इल्जाम लगाते हैं, आप पे सीबीआई के रेड हुए हैं, आप पे ईडी के रेड हुए हैं, आप पे केसेस बनाए गए हैं, वो कहते हैं आपने घोटाले किए हैं। ठीक है, राजनीति से प्रेरित होकर कोई भी हो, रेड हुई कोई बात नहीं, लेकिन मिला क्या? रेड में मिला क्या? और इन मुकदमे में क्या है? मैं देखो, वो सब जुडिस है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैंने कोई गलत काम नहीं हुआ। तो ये मुकदमे राजनीति से प्रेरित है। मेरा पूरा विश्वास है देश की जुडिशरी में। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 5 साल हो गए, अब तक क्या हो? रेड कराने से कोई मतलब दोषी थोड़ा ही बन जाता आदमी। दोषी होगा, कोर्ट कोई फैसला करेगा जब देखेंगे। लेकिन इनके घोटाले तो खूब आपके सामने आ रहे हैं। अभी किलोमीटर का बस का घोटाला किया, खुद स्वयं माना इन्होंने, कैंसिल हुआ। आपका माइनिंग्स का घोटाला मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट तक इंडाइक्टमेंट हुई है मुख्यमंत्री के ऑफिस की, माइनिंग के लिए, माइनिंग के उसमें कितना हजारों करोड़ का घोटाला है। जितने घोटालों का इल्जाम आप लगा रहे हैं, अगर आपको हरियाणा की जनता मौका देती है तो आप भी वही करेंगे जो आपके साथ हुआ है? देखिए, मैं राजनीति से प्रतिशोध से कोई वो नहीं करता हूं। 10 साल में रहा, मेरे सामने कोई ले आओ, किसी राजनीतिक विरोधी को अगर 7 क्या उनका भी मुकदमा चलाया हो तो मैंने, ये काम हमारा नहीं। मैं इस संस्कृति का आदमी नहीं हूं। अच्छा हुड्डा साहब, थोड़ा सा हरियाणा से बाहर लेकर चलते हैं, दिल्ली की तरफ आते हैं। 370 को खत्म करना कितना सही है, कितना गलत है, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, जो किया उस दिन सबको मालूम है मेरा क्या स्टैंड था। हमें भी बता दीजिए। मैं बता रहा हूं, लेकिन अब वो मुद्दा नहीं रहा। अब तो देश का कानून बन गया भाई। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया। अब देश के कानून का कौन विरोध कर रहा है? यानी आप समर्थन में? कहां रह गया? अब कौन विरोध कर रहा है? आप समर्थन में? नहीं, मैं तो उसी टाइम कह दिया था। मेरा तो उस टाइम आपको मालूम है, कोई इसमें कोई छुपी बात नहीं। और बहुत सारे लोग हमारी पार्टी की जो बात कर रहे हो, वो कोई उसका विरोध नहीं कर रहे थे, वो तरीके का कर रहे थे। तरीका शायद दूसरा प्रजातांत्रिक तरीका। लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया तो और तरीका क्या होना चाहिए था? कानून अब हुआ है ना? नहीं, अब हुआ, उसके बाद तो कोई बोला नहीं। उसके बाद किसका आपने बयान पढ़ा? जब एक कानून नहीं, लगातार विरोध हो रहा है। गुलाम नबी आजाद साहब रोज विरोध कर रहे हैं। वो दूसरी है। वो अब एक ही बात है कि आज अब तो हमारे को सबको मिलकर वहां शांति कायम करनी चाहिए। बाकी तो वो तो पहले डिलीट हो चुका था। कांग्रेस के बयान आ रहे हैं कि वहां लोगों को जो है वो नजरबंद किया गया है, कस्टडी में रखा गया है। और मैं क्या कह रहा हूं, वहां हालात बड़े खराब हैं। मैं क्या कह रहा हूं, सबको मिलकर शांति कायम करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 370 जो एब्रोगेट किया है उसका कोई विरोध है। वो तो पहले डिलीट हो चुका था। मेरा तो स्टैंड क्लियर था। लेकिन अब वो मुद्दा नहीं रहा। अब देश का कानून बन चुका हो, कौन विरोध करेगा उसका? मैंने इसलिए 370 की बात की कि खट्टर साहब कल ही कह रहे थे कि 370 का हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा। और वो इसलिए मिलेगा क्योंकि हर चौथे घर का जवान सेना या सेंट्रल फोर्सेस में काम करता है, वो शहीद होता था। अब वो शहादत पे विराम लगा है, तो इसका फायदा बीजेपी को क्यों नहीं मिलेगा? साहब, खट्टर साहब ने तो बाद में कही, मैंने तो पहले कही थी। रोहतक में मीटिंग थी। भाई हमारा जो है जवान जो शहीद होते हैं, हमारे हर 10वां फौजी हरियाणा से है और वहां होता है। इस वास्ते हर आदमी की ये जनभावना थी।
उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई मामला नहीं। और अब तो कानून बन गया, वो इशू नहीं रहा। तो खट्टर साहब ये कह रहे हैं, वो अपनी उपलब्धि क्यों नहीं बताते? जो लोगों से 154 वायदे किए थे उसमें से क्या पूरा किया है? सवाल हरियाणा का है, हरियाणा के लोगों में है कि आज किसान के साथ क्या हालात है। खट्टर साहब ने दिया ना एक बयान, उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर की बेटियां जो है वो हरियाणा ब्याह के आएंगी। अब देखो मैं क्या कहूं, मैं ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता हूं। वो तो कोई भी आदमी व्यक्ति जिम्मेवार पद पे बैठे तो जिम्मेवारी से ही बात करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि खट्टर साहब जिम्मेवारी से बात तो नहीं मैंने करते तो जो कहना था कह दिया। मैं व्यक्तिगत टिप्पणियों में कमी यकीन रखता हूं। आपको क्या लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है 370 जो कांग्रेस से ना खाए बन रहा है ना उगले बन रहा है? उनको लगता है को अगर खिलाफ बोलेंगे तो देश खिलाफ हो जाएगा, अगर पक्ष में बोलेंगे। भाई हम तो खिलाफ बोले नहीं, जिससे आप सवाल पूछ रहे हो तो खिलाफ बोला नहीं है जी। और सबको मालूम है, दीपेंद्र ने भी सबसे पहले ट्वीट किया, जो असलियत है वो माननी चाहिए। लेकिन जो मैं कह चुका हूं, अब मुद्दा नहीं है ये, क्योंकि देश का कानून बन चुका है वो। अब इसका क्या सवाल है? अब तो सवाल आपके सामने है, देश के सामने, कि वहां शांति कायम की जाए। आपको, हमको, सबको मिलके, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, जितनी भी पार्टियां, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, सबको मिलके शांति कायम करनी चाहिए। रोहतक की रैली में अभी चंद रोज पहले आपका एक बयान सुन रहा था मैं, आपने कहा कि अब ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही पहले वाली। जिस कांग्रेस ने आपको 2 बार चीफ मिनिस्टर बनाया, आपको विपक्ष का नेता बनाया, आपको पार्टी प्रेसिडेंट बनाया, आपके बेटे की राजनीति को आगे बढ़ाया, आपको ऐसा क्यों लगा कि ये क्यों कहना पड़ा कि ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही? देखिए, मैंने बचपन से कांग्रेस देखी है। मैंने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, मौलाना आजाद, वो इसीलिए पूछ रहा हूं। तो चेंज हर उसमें आई है। समाज में भी चेंज आई है, पार्टियों में भी चेंज आई है, इसमें क्या दो राय है? कांग्रेस में किस तरह का समाज चेंज में नहीं आया? आई क्या चेंज? समाज में चेंज नहीं आई, समाज में चेंज आई है। कांग्रेस में क्या चेंज देख रहे हैं आप? कांग्रेस में